अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज है जी पहला रोज़ा। सहरी का टाइम हो गया, अभी 3:15 हुए और यहाँ पक रहा है जी पराठा शराठा, नाश्ता पाश्ता रेडी हो रहा है। तो अभी मैंने पढ़ी तहज्जुद और अब मैं ज़रा नाश्ते की तैयारी दिखाती हूँ आपको। बन रही है, ये देखिए जी पराठा बन रहा है बड़े मज़े का, अम्मा के हाथ का, क्रिस्पी क्रिस्पी। ये देसी घी है तो मुंह से नहीं आप बोल रहे, खैर चले जी, देसी घी है। और ये बड़े मज़े का क्रिस्पी सा पराठा बन रहा है, साथ में अंडों का ऑमलेट है। मेरी अम्मी ने मोहन व्रत रखा है, वो कुछ बोल भी नहीं रही है। और साथ में आगे जो वो चाय है, इतने बड़े पतीले में जी चाय, शामी कबाब भी हैं। और अभी मैं तो इतना हैवी, एक शामी मेरी कर देगा। अभी जी मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ मेरे बिल्ले से, ठीक है, जो कि सो रहा है बड़े मज़े से। उसे क्या पता क्या रमज़ान, क्या सहरी, क्या इफ्तारी, क्या उसे पता। आप लोगों को मिलवाती हूँ उससे। अब ये पराठे शराठे बन रहे हैं और आधी नींद में मैं डूबी हूँ, क्योंकि ऑफिस से आके व्लॉग्स वगैरह मैंने अपलोड किए और उसके बाद से तो मैं जो जागी हूँ, क्योंकि मैंने कहा अगर तो मैं सो गई तो मेरा ये अलार्म भी नहीं मुझे जगा सकेगा। मेरा इतने महंगे मोबाइल फ़ोन का जो अलार्म है ये भी नहीं मुझको जगा सकेगा। तो मैं जागती रही हूँ और आंखों में फुल ऑन नींद आई हुई है। तो अभी हम अपने बिल्ले को थोड़ा तंग करने जा रहे हैं। किटू ई जाके बंदर कहीं का, किटू फुल नींद में जी टुन हुआ है। तो अभी इंतज़ार हो रहा है सहरी का। और सहरी में आप लोगों को एक टिप देती चलूँ कि आप लोगों को अगर चाहते हैं कि आप लोगों को प्यास ना लगे पूरा, क्योंकि रोज़ा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम तो बहुत बेहतर है, अल्लाह की करम नवाजी के हमारे ठंडे ठंडे रोज़े इंशाल्लाह गुजर जाएंगे। बट जस्ट इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आपका गला बार बार खुश्क होता है मेरी तरह, तो आप लोगों ने सहरी के बाद फ़ौरन इलायची खा लेनी है। इससे ये मतलब एक्सपीरियंस बात बता रही हूँ आपको, फुल मतलब ट्राइड बात है कि आप लोगों को ना प्यास नहीं लगेगी। तो अभी मैं सहरी करती हूँ और सहरी करके फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और यार जी नाश्ता करने बैठ गए, मतलब सहरी करने बैठ गए। आपको दिखा दूँ मैं क्या क्या सहरी में खा रही हूँ। तो ये रहा जी मेरा हाफ फ्राई अंडा, ये रहे मेरे शामिया, और ये रहे मेरे क्रिस्पी से पराठे, और वो रहा चाय का कप। तो अब मैं इससे लुत्फ़अंदोज़ होने वाली हूँ। ऑल राइट व्यूअर्स, तो मैंने कर लिया जी मेरा नाश्ता, सहरी मैंने डन कर ली है। सिर्फ अब चाय पीनी है, उसके बाद मैंने जी वज़ू शुरू करना है, सिर्फ वज़ू करना है, ठीक है, और नमाज के लिए तैयार हो जाना है, ठीक है। और अपने सुबह ऑफिस जाने के लिए क्या कपड़े पहनने, क्योंकि जी पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह 2024 का, तो उस हिसाब से कपड़े भी पहनने, भाई ईद का सा दिन है मेरे लिए तो ये, क्योंकि और अब मैंने सारा रिकॉर्ड भी करने के मतलब किस तरह से मेरा पहला रोज़ा जो है वो गुज़रा, और मौसम कैसा था, ये था वो था वो था ये था, क्या क्या एक्टिविटी रही मेरी, और मुझे ऑफिस से क्या अफ्तारी मिली, घर आके मैंने क्या अफ्तारी की। तो फिर अब मैं चाय पीने लगी हूँ और आपसे मिलती हूँ अब फजर की अजान के बाद। राइट व्यूवर्स, तो मैंने जी नियत भी कर ली रोज़े की अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने नमाज फजर भी अदा कर ली, ठीक है। पहले रोज़े की पहली नमाज भी मैंने पढ़ ली है।
तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह सुबह, जब मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हुई और ऑफ़िस में मुझे क्या इफ्तारी मिलती है क्या नहीं, मेरा कैसा रोज़ा गुजरता है कैसा नहीं, तो आप लोगों को अब सुबह ऑफ़िस ही जाकर दिखाऊंगी। ऑल राइट व्यूवर्स, तो जी अब मैं हो गई हूँ ऑफ़िस के लिए बिल्कुल रेडी और आज चूँकि पहला रोज़ा है और मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पहला रोज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रखा है। तो आज मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ। सहरी आप लोगों को दिखाती थी, अभी बज रहा है 1:23 और मैंने जाना है जी ऑफ़िस। और ऑफ़िस जाने के बाद वहाँ क्या होता है, क्या क्या काम करने पड़ते हैं, क्या अफ्तारी सहरी अफ्तारी मिलती है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ ऑफ़िस जाके। ऑल राइट व्यूवर्स, तो मैं पहुंच गई मुझे ऑफिस में और मेरी लिफ्ट अभी तक नहीं आई है। अब मैं जा रही हूँ अपने फ्लोर पर और उसके बाद काम शाम करना है, काम शाम करके फिर अफ्तारी का वक्त हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और लिफ्ट क्यों नहीं आ रही है। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होती है ऊपर ऑफिस जाके। और राइट व्यूवर्स, नमाज़ पढ़ के जिस तरह का नूर आता है जो मेरे मुंह पे भी आ गया हुआ है। तो अभी ऐसे कि मैंने असर पढ़ ली है और अब जो इफ्तारी की तलब हो रही है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत बेहतर है। और जो मैंने टोटका आप लोगों को आजमूदा फार्मूला बताया था ना कि भाई आप लोगों ने ना सहरी करने के बाद आप लोगों ने इलायची खा लेनी तो आप लोगों को इंशाल्लाह प्यास नहीं लगेगी, तो वो मेरा आजमूदा फार्मूला चल रहा है। अभी तक कामयाब जा रही हूँ उसमें मैं, लेकिन अभी हुए हैं 5:30, आधा घंटा 10 मिनट कुछ रह गए हैं जी रोज़ा इफ्तार होने में और वो मेरा यहाँ पे आज ऑफिस में ही होगा। तो फिर देखते हैं आज यहाँ ये लोग क्या इफ्तारी देते क्या नहीं। तो चलिए मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट में आधे घंटे का वेट करने के लिए, लेकिन आधे घंटे हम वेट नहीं करेंगे, हम अल्लाह की इबादत करेंगे और उसी में सारा टाइम हमारा आधे घंटे का जो है वो सर्व करेंगे। व्यूवर्स, तो अब आ गई मुझे मैं मेस में जहाँ पे मुझे मिल रही है अफ्तारी, और अफ्तारी में क्या है आपको दिखाती हूँ। वैसे सच्ची वाली बात बताऊँ, मेरा दिल बुझ गया, आपको पूरा नज़ारा कराती हूँ। ये देखिए, ये जी अभी सबसे पहली मैं ही आके यहाँ बैठी हूँ और ये है मेरी अफ्तारी। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये डोके हैं और ये पकौड़ियाँ भी नहीं है, पता नहीं क्या है, और ये जामे शीरी है। अरे अल्लाह, पूरे दिन का रोज़ा रखा है और आप एंड पे देखिए आपको ये मिल रहा है। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी मतलब समझा दिए रोज़े का मतलब क्या है। सब्र शुक्र करना है आप लोगों ने। तो चले अब मैं दुआएं मांग लूँ क्योंकि अफ्तारी का वक्त बहुत करीब है। जी नाज़रीन, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते मुझे इतनी शदीद कोई किस्म की भूख लग रही ना, आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ तो ना प्रैंक हो गया। वो लगा कैमरा में बस मैं हाथ हिलाने लगी हूँ, ठीक है, मेरे साथ तो हो गया जी प्रैंक। लेकिन अब ऐसा है कि अब मैं जाने लगी हूँ जी घर, और घर जाके मेरे लिए जो खातिर तवाज़ो होने वाली ना, मुझे लग रहा है कि ऐसी होने वाली है, क्योंकि हर साल ऐसे होता है, मेरा सारा रमज़ान ऑफिस में गुजर जाता है। तो फिर ये होता है कि मैं घर जाके वो सारी इफ्तारी एंजॉय करती हूँ जो मेरे घर वाले उस टाइम पे कर रहे होते हैं, गर्मा गर्म और फ्रेश किस्म की, ठीक है। तो अब घर जाते हैं क्योंकि भूख का एंड हुआ हुआ है, ठीक है, और फिर घर जाके दिखाती हूँ कि मुझे क्या इफ्तारी में मिला क्या नहीं मिला। और राइट जी, तो अब मैं आ गई हूँ जी जेल की पार्किंग में, जो कि बहुत ही ज़्यादा वसी पार्किंग है। और अब मैं गाड़ी का वेट कर रही हूँ, गाड़ी आएगी तो मैं इसमें बैठूँगी और मैं जाऊँगी मेरे घर। और भूख से ना हशर हुआ हुआ। अच्छा, यहाँ पे ना इफ्तारी के बाद खाना भी होता है, और खाने में कुछ चिकन का कोरमा शोरमा बना था, लेकिन ज़ाहिर है वो टाइम इतना नहीं था, मुझे कुछ काम भी करना था, तो मैंने वो काम सर अंजाम दिया और अब मैं भूखे पेट ही घर जा रही हूँ। अब घर जाऊँगी और अल्लाह करे कि मुझे कुछ खाने को नसीब हो जाए। पता है, ठीक है, रोज़ा होता है सारा, हम पूरा दिन इंतज़ार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इतनी करम नवाज़ी है कि हम लोग जो वेट कर रहे होते हैं ना कि हमारा जी रोज़ा है और ये वो, तो अल्लाह हमें सब्र भी दे देता है। लेकिन मैंने ये फ़ील किया है अफ्तारी के बाद, मतलब मगरिब के अज़ान के फ़ौरन बाद ही ऐसी भूख लगती है ना, फिर तो मानो कि जान निकल जाएगी। तो अभी चलते हैं घर
और घर जाके आपसे मुलाकात होती है। ऑलरेडी व्यूवर्स, तो मैं पहुंच गई थी घर, और घर आती मुझे इतनी भूख थी कि मुझे व्लॉग की तो होश ही नहीं रही। और अभी फ़िलहाल तो ये मैं स्ट्रॉबेरी शेक पीने लगी हूँ। और घर आके मैंने खाया जी चिप्स खाए हैं, इसके अलावा मैंने खाई हैं डेट्स खाई हैं, इसके अलावा मैंने क्या खाया था, स्प्रिंग रोल्स जो कि मुझे बहुत मज़े के लगे, और दही भल्ले भी खाए। तो अभी तक तो मैं सैर हो गई है मेरी तबीयत, और अब मैं वेट कर रही हूँ कि अब मैंने पढ़नी है नमाज़ और सिपारा पढ़ना है इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने तहज्जुद के लिए सोना, थोड़ी देर तहज्जुद उठ के पढ़ूँगी। तो फ़िलहाल इस व्लॉग से दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात, और मुझे कमेंट करना लाजिम भूलिएगा नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।